हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द मिड विकेट गाइस। और जैसे कि हमने देखा है, एक सीरीज खत्म हुई है तो मिड विकेट आएगी ही वापस, आपको प्रोज कॉन्स और ओवरऑल बीच में जो भी हुआ है सब बताने के लिए। तो चिराग, एज वी सॉ, सूर्य कुमार की कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बायलैटरल सीरीज खेली है अभी वर्ल्ड कप के क्या 5-6 दिन बाद, या 4 दिन बाद. 4 दिन बाद। द बदला सीरीज एज सम पीपल कॉल्ड इट। No, nahi, please. This is not the Badla series, just for a disclaimer. But yeah, there was a lot to look upon this series, especially T20 World Cup को दिमाग में रखते हुए आगे. So let's discuss. हम discuss करेंगे all the ups and the downs, as you must have seen in the thumbnail, कि क्या हमारे लिए positives थे, क्या negatives थे. Without wasting any time, Shreyant, what was the first up for you from this series? I think the first up for for this series was the crowd. द Hmm. क्राउड मेरे लिए सबसे ज्यादा क्राउड ये है कि जो हमने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में देखा वो हमने इसमें नहीं देखा। इवन व्हेन द टीम वाज लूजिंग, द होल इंडियन क्राउड स्टिल हैड द सेम पैशन, स्टिल हैड द Yeah. सेम एग्रेशन एंड स्टिल हैड द सेम डिसिप्लिन टू यू नो क्राउड को Uh-huh. अपलिफ्ट करने का, कि I क्राउड को agree. नहीं, I प्लेयर्स agree. को अपलिफ्ट करने का। Team तो को दैट team वाज को अ वेरी uplift गुड थिंग करना. टू सी कि पीपल स्टिल हैव नॉट लॉस्ट द ट्रस्ट इन इंडियन क्रिकेट, दे वर स्टिल हैप्पी विद द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। Definitely. And talking about my first up, let me come to the cricketing facts as well. One हम्म, thing, एक प्लेयर के बारे में ना बहुत हवा भी थी एंड ही जस्टिफाइड कि वो why he deserved all this love and why he deserved a chance. That was रिंकू सिंह. Maybe if Rinku was there for the opportunity grab करने के लिए था, right now he has confirmed it कि उसके एग्जैक्टली। पोजीशन अब इंडियन टीम में looks like कि उसको तुम नहीं हटा सकते. He is one of the best players you have got. ठीक है, very early to call whatever to say, लेकिन at least he has cemented his position in the 15, if not the 11. मेरे तो 11 में भी जगह बनाता ही है वो इंडिया की बेस्ट 11 में. But now talking about the negatives, Chance, what was the first negative for you? यार मेरे लिए नेगेटिव इस क्लियर आएगा कि आई थिंक अभी भी ना इस सीरीज से हमें कुछ आगे का क्लियर नहीं हुआ है। There is Okay. still a lot of things that remain uncleared, and I think, in my opinion, captaincy was not up to the mark. हाँ, मतलब तो थर्ड मैच जो गेम हारे डेफिनेटली, फिफ्थ मैच में स्टिल ही रिकवर्ड वेल, लेकिन थर्ड फोर्थ मैच वाज समवेयर जो एक्सपोज हुआ सूर्य कुमार एज अ कैप्टन. मे बी द Exactly. टीम वाज आल्सो वेरी यंग एंड एवरीथिंग. उसका कोचिंग स्टाफ भी नॉट द मेन कोचिंग स्टाफ था. ठीक है, दे हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन लक्ष्मण, लेकिन स्टिल इट Exactly. वाज नॉट द मेन कोचिंग स्टाफ. सो इट वाज द नेगेटिव. बट टॉकिंग अबाउट माय नेगेटिव, आई बिलीव वन नेगेटिव जो था वाज द इंडियन पेस बॉलिंग अटैक. भाई ठीक है कि यू हैव बुमराह, सिराज, शमी एंड ऑल द ग्रेट्स जो वर्ल्ड कप में डाल गए, लेकिन Hmm. आपके पास बैकअप नहीं लग रहे हैं. Exactly. Except Mukesh Kumar and one over from Arshdeep Singh, the whole tournament exposed our bowling. Almost हर मैच में 200 पड़ रहे Big थे. time. एंड जो हम थर्ड मैच हारे, हमने 220 चेज करवाया यार. दैट इज Exactly. नॉट द थिंग यू शुड बी टेकिंग अवे. आपने, Exactly. एंड वो भी एक इजी जीता हुआ मैच था. जो तरीके से आप हारे वो मैच, यू शुड बी अ बिट कंसर्न अबाउट योर बॉलिंग. उसी गेम में मुकेश कुमार नहीं था Exactly. एंड अर्शदीप ऑल्सो वेंट फॉर बिग. अर्शदीप का एक ओवर एंड मुकेश कुमार का, मे बी मैं पॉजिटिव में मुकेश कुमार को बाद में नेम कर दूंगा. बट राइट Exactly. नाउ माय नेगेटिव इज दिस. मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव्स, सेकंड पॉजिटिव मेरे लिए इट हैज टू गो टू द, मैंने अगर पेस बॉलिंग को थोड़ा वो करा है तो आई विल टेक द स्पिन बॉलिंग, स्पेशली रवि बिश्नोई, Exactly. player of the tournament. That guy For you. did show कि why he belongs in the Indian team circuit. And especially यार जब वो ओपनर्स पीट रहे थे ना इंडियन पेसर्स को, वो बंदा आता था नॉट जस्ट एन इकोनॉमिकल बॉलर, वो ओवर, बट वो विकेट भी ले जाता था जो See, बैट्समैन मार this रहा is है. very reminded me of KKR ka Sunil Narine days when Sunil Narine was at his peak. He used Yeah, to bowl the fourth over, give the break to the bowling option कि तुम पिट रहे हो तो कोई बात नहीं, सुनील नारायण है, आके विकेट लेगा, रन रोकेगा. And that was yeah. exactly what I saw in Ravi Bishnoi this time. एंड सबसे बढ़िया बात, हमारे स्पिनर ना कोई भी इट कुलदीप यादव, बी इट रविंद्र जडेजा, वो पावर प्ले में नहीं डालते. बट Hmm. दिस गाय शोड कि पावर प्ले में स्पिनर डाल सकता है बिना पिटे. भाई वो And पैर पकड़ wicket, के रखता है. confirmed wicket. या वो पैर पकड़ के रखता है. भाई द बेस्ट पार्ट, वो उसके स्टॉक डिलीवरी इज गुगली. गुगली तुम्हारी Exactly. वेरिएशन होती है, उसकी स्टॉक डिलीवरी गुगली है. एंड Exactly. स्टिल ऑस्ट्रेलियंस को रीड नहीं कर पा रहे. द वे ही बोल्ड ये ट्रेविस हेड इन द लास्ट मैच, भाई साहब यू हैव समथिंग इन यू यार. मतलब कई लोगों ने लिखा था कि रवि बिश्नोई हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द वर्ल्ड कप 2023 स्क्वाड नाउ. बट या योर पॉजिटिव. My positive has to be Gaikwad. या Gaikwad and
Gaikwad, bhai, I think his one of my favorite T20I innings of by an Indian was, I think, the 123 he scored in the 55 balls. The way he paced that innings. You had the people like starting में anchor role, second में end में आके तुम्हें run मारना है. I think it's a perfect opener inning in T20s anyone can ask for. Yep. So Gaikwad, with his responsibilities and aggression and the way he handled himself in this series, was pretty impressive for me. Agreed. Talking about the negative, the second negative I have from this is, यार आई नो कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी आपने क्रिएट भी कर दिया यहाँ पे. माय पॉइंट इज मे बी तेरा फर्स्ट पॉइंट यही था कि हमें आंसर्स नहीं मिले. आई जस्ट इलैबोरेट अ बिट ऑन दैट कि भाई हमें ना प्रॉब्लम ऑफ, हमने किसी पोजीशन में प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी क्रिएट कर दी और किसी पोजीशन में वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ नोबडी. वहां कोई भी नहीं है. पेस बॉलिंग अटैक में बैकअप कोई नहीं है. आपकी बैटिंग में आपने टॉप ऑर्डर में स्टिल यू माइट लुक कि भाई बहुत ज्यादा बैट्समैन है. आप गायकवाड़ है, गिल है, जायसवाल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, whoever comes, ईशान किशन, everybody can play that I believe कि वहां पे हो सकता है. बट टॉकिंग अबाउट देम, आई कहीं ना कहीं आई स्टिल वांट कि आप क्लैरिटी दे देते. यू शुड हैव गिवन अ बिट मोर एम्फोसिस नॉट जस्ट ऑन द मिडिल ऑर्डर, बट आप एक क्लैरिटी ढूंढ लेते. आप ईशान किशन को सारे ही गेम खेला देते टू जस्ट टू टेल कि वो खेलेगा ही खेलेगा. दैट इज व्हाट आई बिलीव. Yeah. Exactly. My negative has to be Prasad Krishna. We were backing him up for the World Cup, and the way he performed was, in my opinion, I think the worst bowling performance in this whole tournament. तुम इंडिया के people were looking at you for the next bowling option. तुम्हें शमी, अगर हमारे मेन बॉलर्स को कुछ भी होता तो इंडियन टीम was backing you up, and this is how you respond. मतलब आई एम स्केर्ड अबाउट द फैक्ट कि भाई प्रसाद कृष्णा हमारा लेफ्ट आर्म है ना, if I'm not wrong. Yeah. वो उसके लिए उसकी रिप्लेसमेंट थी. वो हमारा रिप्लेसमेंट था. राइट आर्म वो हमारा रिप्लेसमेंट था. And his performance, especially in the death overs, was abysmal. So I don't think I want to see Prasad Krishna going forward in the team, to be really honest. I think some people call me harsh, might call me a little bit too harsh, but मेरे हिसाब से Prasad Krishna, we have better bowling options यार than Prasad Krishna. आई एग्री. मतलब उसने ना अपना नॉट जस्ट वो खराब कर दिया. ओडीआई T20 तो उसने अपना ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया इंडिया के लिए चांसेस, बट उसने अपना उस ओवर की वजह से ओडीआई भी खत्म कर दिया. ही इज जस्ट अ टेस्ट बॉलर. अब उसको टेस्ट में सिलेक्ट करा गया जस्ट बिकॉज उसके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं, बट वन गेम हैज चेंज्ड अ लॉट फॉर हिम. But yeah, getting on to your last positive, what is your last positive from this? I have a personal bias for this player, so my last positive will be a brilliant death bowling by Arshdeep in the last match. I think मेरा है थोड़ा सा है bias, as we all know, Arshdeep को लेके. भाई, we have seen almost every bowler get donked by the Australian batsman in this series. The confidence the team showed on Arshdeep, the confidence Arshdeep had on himself, and the way he bowled the last over, that's what makes the difference between him and Prasad Krishna, in my opinion. He handled himself, he carried himself brilliantly. The last over was pitch perfect. Defending 10 runs in front of Matthew Wade is not a short task, bhai. And he came up brilliantly. He bowled the perfect Yorkers. Bouncer, he got lucky, some people might say, but okay. He was himself directing the field. Again, which I have mentioned before, Arshdeep को करने दिया करो अपना काम. He was under immense pressure under different captains. तुम उसकी different captaincy के अंदर different performances देख सकते हो. So this is where I believe Arshdeep is a positive from this series, especially the last over we saw from him. And then I have to go to the big positive, जो मेरे हिसाब से one of the biggest positive है, the middle order strength जो तुमने दिखा दी. I've already mentioned a Rinku Singh, but you just can't discount a Jitesh Sharma. जो भी लोग बोल रहे थे संजू सैमसन के ऊपर जितेश शर्मा क्यों है, he just proved you why कि वो संजू सैमसन के ऊपर क्यों है. Call me a संजू सैमसन hater, but यार I have to appreciate जितेश शर्मा what he has done. Exactly. And पता है एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रही है, जितेश शर्मा ने तुम्हें ये कह दिया, अगर तुम सपोज सूर्य कुमार यादव, पांड्या और रिंकू को 4, 5, 6 देखते हो तो तुम्हारे पास कीपर नहीं आता. बट इफ यू नीड टू एडजस्ट सम थिंग्स, तुम्हें कीपर टॉप 3 में नहीं खिलाना, अगर ऑल्दो ईशान किशन है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें टॉप 3 में कीपर नहीं खिलाना, देन 4, 5, 6 के लिए जितेश शर्मा है who can bat in the middle and does pretty good work with his gloves यार. He's pretty good, especially ईशान किशन की कीपिंग तो जहाँ एक थोड़ा एक थर्ड T20 है उसने हमें कॉस्ट करा, वहां पे तुम्हें जितेश शर्मा ने आके रन मारे, तो रन भी मारे, absolutely amazing performance, right? Definitely.
and I don't think कि ज़्यादा अब इसके बाद negatives बचे थे to discuss, but one thing I won't say this is a Fielding, negative, I but I think want to. fielding is the one thing that we missed overall discussion में. Fielding was थोड़ा ऊपर नीचे for me in हाँ, this but वही point series है, वो overall. कभी-कभी तो बहुत ही ऊपर थी, कभी बहुत ही नीचे थी. कभी बहुत ही That नीचे, was the exactly. difference. That was the कल के मैच में थोड़े बहुत अच्छे कैचेस थे, like गायकवाड़ का कैच was good enough, and हम्म, कहीं ना कहीं you were putting in efforts, but कहीं ना कहीं it was abysmal. abysmal, exactly. But yeah, but one thing जो मैं देखना चाहता था, हम अगर स्क्वाड लेके गए थे, तुम फिफ्थ T20 जीत चुके हो, give chance to everybody ना. Why did Exactly, you we stop didn't play Shivam Dube throughout the series. मैं ठीक है, आई नो कि तुम साउथ अफ्रीका में शिवम दुबे नहीं लेके जा रहे, देन व्हाई हम्म, नॉट टेक हिम ना भाई, आज तो खिलाते उसको. exactly, तुम exactly. सूर्य कुमार को बोलते यार, यू हैव प्लेड एनफ, मतलब तू वर्ल्ड कप भी खेल के आया है, तू सीरीज जिता चुका है, यू आर डन. श्रेयस अय्यर कैन बी अ कैप्टन फॉर दिस गेम, Captain, लेट शिवम दुबे प्ले. बिकॉज exactly, हार्दिक पांडे की फिटनेस नहीं पता, यू माइट स्टिल नीड एन ऑलराउंडर. आई नो दुबे की exactly. बॉलिंग बहुत गंदी है, लेकिन एटलीस्ट चांस तो दो उसको. And भाई, the people who don't know, India labeled Washington Sundar as a bowling all-rounder and Washington Sundar as a batting all-rounder and Shivam Dube as a bowling all-rounder. जो डिस्प्ले वो आता है ना, उसमें ये लिखा हुआ है शिवम दुबे इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. कुछ नहीं हो सकता इनका, तो चलो कोई नहीं, बट चल ठीक है, वो डिस्प्ले कैन बी द ब्रॉडकास्टर एज थिंग. बट Yeah. दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू फ्रॉम अस. वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट, पीपल बोलेंगे हम, मतलब एवरीवन विल से हमने नहीं नाम लिया. इफ ये सीरीज 3 मैचेस में खत्म हो जाती, मेरे लिए एक अप होता यशस्वी जायसवाल. बट द लास्ट Exactly. 2 गेम्स, द वे ही थ्रू हिज विकेट्स, आई नो तुझे मारना है, Intent. बट देख, रिस्क लेना इज ओके, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना इज मच मच बेटर. यू I think the नीड टू last टेक two कैलकुलेटेड innings रिस्क. made the difference between Gaikwad and Jaiswal a little bit more, in my opinion. या आई कुड एग्री, मतलब ठीक है, जायसवाल वाज ट्राइंग टू क्रिएट दैट इंपैक्ट 6 ओवर में, Exactly. पावर प्ले में मैं इतना मार दूंगा. Hmm. पर तूने 120 रन मारे हैं ओवर 5 T20 आईज जस्ट इन द पावर प्ले. यू लॉस्ट ऑल योर विकेट्स इन द पावर प्ले. Probably. इफ आई हैव एन, अगर मैं हाइंडसाइड से देखूं, दैट्स नॉट अ गुड इनफ थिंग फॉर मी. आई Exactly. नो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे मारे हैं, 120 रन, आई स्टिल वांट टू और रन मारे यार. तू ओपनर है हमारा, you should Exactly. at least. I was looking for one big inning, जैसे ऋतुराज की एक बड़ी इनिंग्स तो आई, Exactly. बहुत ही बड़ी आई. I won't say बिल्कुल. कि तू इतनी बड़ी मारता, but 60-70 तो जाते यार एक इनिंग्स. That is what I wanted. I think this is where we'll decide the future of Indian cricket. Ki either we'll go on intent or do we need particular set of skills and features from the Players, batsman. I think that we need a mix of it. Now let's see Yeah. how we select the players upon that. क्या हम Exactly. प्लेयर को अपना रोल चेंज करने को बोलते हैं बेस्ड ऑन हिज फॉर्म, या फिर हम उसी उस प्लेयर को लाते हैं जो उस रोल में फिट होता है, एंड आस्क हिम कि तू फॉर्म में है आप. Exactly. चलो, गुड इनफ डिस्कशन फॉर द सीरीज. Yes. Also, Out shout of out 10 to if the Hindi commentary on this series, भाई. आशीष नेहरा and आकाश चोपड़ा, beautiful commentary. मतलब कल एक छक्के के बाद तो आकाश चोपड़ा ने so beautiful, so elegant, looking like a wow बोला है. And we also saw आकाश चोपड़ा saying कि ए नेहरा भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? चलो, if you had to rate this series, just rate the series without any explanation out of 10. 7. I'll be a bit more. हम 4-1 जीते हैं, तो I'll give it a 8. This was good enough for me. Good enough show from every player जिसको चांस मिला, so I'll give it 8 or 8.5. Do comment on Understand. तुम्हारा क्या है, what is your opinion, and just हो गया, जाओ, enjoy, see you, bye. Enjoy.